संतोषम परम धर्म कोर्डिनातजे निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सश्रुतिवल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेगते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अखिलं सर्वसाक्षिकं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं सदाशिवमतीतं निर्जनं नाद्बिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासन ब्रह्मदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनु करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मदेर दे हरि मित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कर सब मन कलम कर सात समुद्र सही सतगुरु गुण लिखा ये सत अंतर घट घट की बारंबार नमस्कार हे राम सिमर बारंबार हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 राम 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 अथे अलौकिक ग्रंथ चालू है। सदगुरुदेव अलौकिक ग्रंथ का उच्चारण कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। अलौकिक का अर्थ है सब लोगों से अलग, इचरज। महाराज फरमाते हैं कि जैसे जिसको सजीवन जड़ी अमृत अमर फल मिल जाता है तो उसको इचरज होता है, तो मेरे को ये कैसे। इसी प्रकार सभी लोगों का ज्ञान करा करके और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अलौकिक केवल पद आनंद पद का वर्णन किया है। सब लोगों से अलग, 21 ब्रह्मांड चूर बिरला जना, 21 ब्रह्मांड से अलग, परंतु ये 21 ब्रह्मांड के अंदर आता है जो निज नाम है, वो आता है सब लोगों से अलग। केवल पद चौथा लोक है वहां से, और आता 3 लोक में, त्रिगुणी माया के शरीर में ही आता है। पर आत्मा को उसकी परमात्मा मिलने की पीड़ा होती है, विरह होती है, प्रेम होता है। तब महाराज फरमाते हैं वो आत्म चेतन के द्वारा ऐसा सृजनहार के नाम का उच्चारण, सदगुरु विधि से जब उच्चारण होता है तब वो नेचर निज नाम जो अलौकिक है, सब लोगों से अलग, वो आत्मा को लेने को आता, और वो ही सब प्रकार के भर्मों को, कर्मों को, सब प्रकार के अंग लक्षणों को महाराज फरमाते हैं जब ज्ञान और भक्ति दोनों का आत्मा के संग हो जाएगा तो फिर कोई इसको रोक नहीं सकता, और सब परमात्मा की भक्ति से शीतल हो जाए, सब निर्मल हो जाए, मन पांगड़ा हो जाएगा, तो फिर इसके बाद इसकी सेना अपने आप ही ढीली। सबसे ज्यादा तो इस मन को समझाना है कि मन का गुरु ज्ञान है। मन का गुरु कौन है? ज्ञान। जब तक ये मन नहीं समझेगा, तो मन जब भी समझेगा, सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे अलग अलग अजर अजर अलख अविनाशी पद में मिलना है। तो सदगुरु देव फरमाते हे मन, अहो भाव हूं पद तज अहो भाव उपज तज दूरो केवल निर्णो की। अहो भाव हूं पद को दूर करके, और ये केवल का जो निर्णय है उसको कहते हैं ज्ञान, आध्यात्मिक निर्णय, निरपक्ष निर्णय।
कीजे रे, इसको तू धारण करना। अब जब ऐसी निर्णय निष्पक्ष कहते हैं तो बिरला को ही अच्छा लगता है, सबको क्यों नहीं अच्छा लगता है? तो आपो समझ आप नहीं चिन्या, तब लग माया पूजे। बंक नाल होय उलट न चढ़िया, तब लग नाम न सींचे। सबसे पहले महाराज के आपो समझो। आपो का मतलब हे आत्मा तू समझ, ब्रह्म है कि माया है? तू परमात्मा का अंश है और किसके लिए इस शरीर में आई है, ये आपको समझ पहले अंदर से। जब आपा समझेगी खुद का, तब आपो आपदा छोड़ेगी। मैं हूं मेरा, ये आपको आप, ये जब छूटेगा। पहले समझ अंदर में तू किसके लिए। आपो समझ आपने नहीं चिन्हा। आप कौन? सृजनहार परमात्मा का तू वंश है, और उस परमात्मा को तूने चीना नहीं, समझा नहीं। उसने जो इसमें तरीका केवली भगवंतों ने, संतों ने जो लिखा है, उसको चीन के कैसे रटना करनी है, इसकी रटना करने की कड़ क्या है, तरीका क्या है, इसका रास्ता क्या है। तो राम तो कई तरीके से सिमटते, कोई बेखरी बाणी से, कोई मानसिक जप से, कोई हरि कीर्तन से, कोई ओम सोम के जप्पे अजप्पे से। जितने भी तरीके हैं वे सब पाप पुण्य का संग होता है आत्मा, सब श्वासा के आधार से। और ये जो भक्ति होती है ये उसास के आधार। करनी तो सबको कहते हैं, जो भी रटना है वो सब करने में आ जाता है, पर ये करनी ऐसी है जिससे उसास में न पुण्य लगता है न पाप। और फिर करनी कर रेणी रेवे सो ही जन साचा। करनी करके न रटना करके, तो फिर रहनी सूरज शब्द का मेल, आत्म चेतन को उस नेंछ निज नाम का अनुभव जब दोनों साथ होंगे, तब उसके अंग लक्षण धीरे धीरे ढीले पड़ते, पलड़ा हल्का होता जाएगा। एक की भी कमी होगी तो पलड़ा हल्का होना मुश्किल। करनी कर रेणी रहे सो ही जन साज, वो ही जन सच्चा है। तो आपको समझ आप नहीं चिन्या, तब लग माया। जब तक खुद को नहीं समझेगी हे आत्मा मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म भक्ति चाहिए। उसा सांस जो रटना वो ब्रह्म ज्ञान है। उस सूरज शब्द का जो मेड़ है अनुभव, उस गगन मंडल का आनंद है, वो ब्रह्म भक्ति के। ब्रह्म विचार होंगे जब ये दोनों साथ है, नहीं तो रहने वाले त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म न। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है, सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। बुरा बिन भेद न पावे, चके सुन दोय बतावे। पर्वत पसारे निर्वत को महाराज परमात्मा समझते, माया को पूछते रहते हैं। माया किसको है? रूप। माया तो कई प्रकार की है, लक्ष्मी भी माया है, करामात करतु सिद्धाई भी माया है, इच्छा भी माया है। परंतु जो रूप तेरे को दिया है, इसी में तू पूछता पूजवाता रहेगा। धरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं। पूजेगा और पूजवाएगा तो कभी भी पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो। इसलिए तो आपो खोज आप नहीं चिन्या, तब लग माया पूजे। बंकनाल होय उल्ट न चढ़िया, तब लग नाम न। बंकनाल होकर मेरू दंड और त्रिगुटी जब तक नहीं लांघेगा, तब तक वो केवल पद आनंद पद सूझने, तब तक तो माया को से अलग होने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव ऐसा अलौकिक ग्रंथ का निर्णय कर रहे हैं कि सब लोगों से अलग। ऐसा इचरज कब आगा? संतो दे क्या इचरज भारी,
अमर लोक में संत विराजे, वहां सुरत लिव मारी, संतो ऐसा इचरज भारी। ऐसा इचरज भारी है जब मैंने अलौकिक ग्रंथ का वर्णन किया। अमर लोक में अनंत कोट संत विराजमान है और वहीं मेरे जाने की सूरत लगी। ये आपको समझ आप नहीं चीन, पर महाराज फरमाते हैं जब तक नहीं चीनेगा, बंकनाड़ से मेरुदंड त्रिकुटी से ऊपर उसका आनंद नहीं आएगा, तब तक कै सुख राम सबद जोरावर, पाया सुपत आगनी, बिन पाया नर कह बो तेरा दिल का भरम। ये कुदरत कला बहुत जबरदस्त है, कुदरत से आती है और कुदरत ही तेरे को उस देश में लेके जाती। जब तक इसका तूने आपको नहीं चीना, सृजनहार के नाम को, रटना को मुखार बंद से जबरदस्त रटना नहीं करी, तब तक तो उस देश में मिल नहीं। इसलिए सदगुरुदेव अलौकिक ग्रंथ का वर्णन करके शिष्य पूछ रहा है, हे गुरु महाराज, शिष्य बूझे गुरुदेव जी, हंस जाय किम मोख, खेती सुना बीच में कौन कौन सा लोग। कैयक कह सुन एक है, कैयक कह अनेक, सोमय वर्ण सुनाव जो तुम आया सब दे। हे गुरु महाराज, मैं आपसे प्रार्थना, शिष्य कौन है? आत्मा। गुरुदेव कौन है? संतों का अनभे ज्ञान। महाराज फरमाते हैं इन अनभे ज्ञान के चरणों को समझ करके और अपने अंदर उतारो, प्रार्थना करो सृजनहार परमात्मा से, सदगुरु देव से, कि हंस को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, आत्मा परम पद में, परम मोक्ष में कैसे हो। आत्मा को ऐसा आपा खोजो कि पदवी चाहिए, पद चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि पदवी के लिए सब तरसते हैं, पर पद के लिए बिरला। पद में वो ही मिलेगा कि पदवी छोड़े जगत के, तीनों जुग का राज, तीनों जुग के राज मिलन के तजे उपाय। जगत की पदवी छोड़े, सबसे पहले तो जगत कौन है? शरीर। धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज। राम मिलने के लिए ये जगत की पदवियां छोड़नी पड़ती। 3 लोक 14 भुवन की पदवियां छोड़ो। 3 लोक 14 भुवन में आत्मा भौंक जाती रहती है। वो ध्यान करो साधनों, या कौन सा साधन कहाँ ले जाता, ये समझ करो। इसको कहते हैं आपो समझ। खुद को समझाना पड़ता। बुद्धि पे इसी को विवेक कहते हैं। तो हंस मोक्ष में जा, ऐसी पीड़ है, ऐसी विरह है, ऐसी फिक्र है, वही आत्मा फकीर बन सकता, वही संत बन सकता, वही अवलिया बन सकता। वही महाराज फरमाते हैं तो जैन धर्म की व्याख्या, जे जन केवल ध्यान धरे, जीवत 5 मरे, वही जैन है जिसके 5 विषय जीवते मर गए। तो महाराज फरमाते हैं कि गुरु महाराज, शिष्य कह रहा है, कोई तो एक ही सुन बताते हैं, कृपा करके वर्णन करो। आपने देखा है कि अनेका सुन है, क्या एक सुन? तो साची लगन जिना घट लागे, गुरुगम बिन सब भरम न भागे। लोक लोक निर्णा सम जाने, सर्व सुना का भेद पिछाण। सच्ची लगन आपको अपनी ब्रह्म आत्मा को समझे और फिर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म विचार का, सृजनहार का महाराज फरमाते हैं समझ करे कि संसार में ब्रह्म का नाम कौन सा, परमात्म ब्रह्म के नाम का
जब रटना करोगे तब लिवबंध सिमरन होगा। इस परमात्म ब्रह्म के नाम के अलावा आत्म ब्रह्म के अनेक नाम हैं, तो कितने ही आत्म ब्रह्म के नाम रट ले, परंतु उससे लिवबंध सिमरन नहीं हो। न मुखार बंद में रटना चले, ये लिवबंध सिमरन रटना बराबर चले, जिब्या कागलिया होठ कंठ श्वास पर श्वास बराबर चलते, ये गुरु गम इसी को कहते हैं। ये गुरु गम जब समझ जाएगा तो सब भ्रम भाग जाएंगे, लोक लोक का सुनो का सब भ्रम खत्म, सब आसक्तियां धाप जाएगी, ममता धाप जाएगी। सर्व सुना का तेरे को मैं भेद समझा रहा। गुरु गम जिससे लोक जन जावे, मोख पदार्थ हाथ न आवे। मोख पद का सतगुरु दाता, लोक लोक का संत विधाता। अब कई लोकों का महाराज वर्णन कर रहे हैं। 3 लोक 14 भवन है, 3 ब्रह्म के लोक 13 लोक, 20 और 21वां केवल पद। महाराज परमात्मा इन सब की मैं तेरे को समझ, गुरु गम जैसे तेरे को ज्ञान मिलेगा, गुरु के ज्ञान, गुरु ज्ञान जैसा मिलेगा। एक माता पिता का ज्ञान है और एक गुरु ज्ञान। माता पिता का ज्ञान भी गुरु ज्ञान ही कहलाता है, गुरु ही कहलाते माता पिता भी। उसके लिए भी सुखराम जी ने कहा है, ररो ममो दोए मात पिता है, ओम सो दादा दादी पार ब्रह्म पर दादा, और उलट उसी ने खाद। ररा मम्मा भी माता पिता है, ओम सोम का जप्पा जप्पा जो करते हैं वो दादा दादी के साथ, और पार ब्रह्म का जो भी महाराज फरमाते हैं संसार में, उसका उस देश का ब्रह्म आत्मा आत्म चेतन होकर उसमें समा जाते हैं, तो वो परदादा के समान है पर ब्रह्म। वापिस उसी में आत्मा वहां से बिछड़े, वापिस उसी में। जो चौथा लोक है वो अलग। इसलिए जैसी गुरु गम, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान के अलावा जितने भी साधन करते हो, वो सांस सांस रकार मकार के बिना जितने भी साधन करोगे, वो सब माता पिता का। उससे परम मोक्ष का जो केवल ज्ञान है, कुदरत कला है, वो तेरे हाथ अड़े। क्यों? मोक्ष पद परम मोक्ष का मिलाने वाला तो सतगुरु है। अब सतगुरु गुरु में कितना अंतर बताए। सतगुरु जिसका कभी नाश, किसी का अभाव नहीं। और फिर सदगुरु की परिभाषा महाराज ने बताई कि ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उनकी तू सुख राम के कर ले नित पत से। बाल समय में ज्ञान दे, सो गुरु मोए बताए। जब जन्मा उस भगत गर्भ में जन्मा, जब ज्ञान दिया दूध की गुटकी पीने का, वो गुरु मेरे को बता। अरे अड़द उड़द के बीच में बसे सिखावन, हाँ अड़द और उड़द, श्वास और प्रश्वास के बीच में वो जो मोक्ष पद का दाता गुरु, जो नेंच निज नाम है, वो महाराज फरमाते हैं वो मिलेगा खास। तब सुखराम जी महाराज कह रहे सारे लोगों के अलग अलग संत सब कहलाते। एक संत सगत लग होई, दूजा होण काल ब्रह्म होई, तीजा संत सता स्वरूपे अनंत ब्रह्म को। शक्ति लोक के भी संत कहलाते हैं, प्रहलाद ध्रुव भी संत कहलाए, होणकाल ब्रह्म के भी संत कहलाते हैं। और ये केवल पद आनंद पद के केवली भगवंत, जो केवल ज्ञान धारण करके उस केवल पद में चौथे लोक में मिल गए और सृजनहार से ऐसी परवानगी लेके। तो यह अलौकिक ग्रंथ कहूं तो ही लोक लोक न्यारा सब जो, लोक लोक का सुख है न्यारा, सो में वर्ण सुनाऊं सारा। यह अलौकिक ग्रंथ का मैं वर्णन कर रहा हूं, सब लोकों से अलग का। महाराज सब लोगों का अलग अलग वर्णन करके समझा रहा हूं। सब लोगों का सुख भी अलग अलग है, सब लोगों का रहनी सहनी अलग है, सब लोगों का अलग अलग साधन है।
अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग महाराज फरमाते हैं नाम का उच्चारण। मैं उनका वर्णन करके समझ। कोटक सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। कोट सुना का विवरा धाकू, लोक लोक का सुख सब भाकू। करोड़ों सुनो को पार करके जाए। अब करोड़ों सुनो कौन सी, कि जितनी भी रोमावलियां हैं, 99 करोड़ महाराज फरमाते 3.5 करोड़ में ये अंदर कोटक सुना है, करोड़ों अनगिनती की। इन सबको पार करके और पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म से अलग ये दरवाजा बंद करना डिम्पल, ओ डिम्पल, यो दरवाजो खोलगी वहां, दरवाजो बंद कर, ओ दरवाजो बंद कर, मन खांसी आ रही है। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कहते हैं कोटन कोट सुना का बेबड़ा निर्णय करके समझा रहे हैं। सारे लोगों का सुख अलग अलग है। 3 लोक 14 वन का, 3 ब्रह्म के 13 लोकों का वर्णन जो है ये स्थिर सुख नहीं, अस्थिर। यहाँ से आत्मा पहले भी उसी देश से आई, ब्रह्म के देश से, चिदानंद शिव ब्रह्म होनकाल ब्रह्म, तीनों में जहां भी आत्मा रहती है। महाराज फरमाते हैं क्योंकि 4 लोक तो फिर सदा, एक लोक मिट जाए, इन एक एक का 3 14। 4 लोक स्थिर रहते हैं, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, होनकाल ब्रह्म और केवल पदार्थ। इनमें आत्माएं रहती है। और ये स्वर्ग मध्य पाताल, इन एक एक का 3 14 गुण, ये महाराज फरमाते मिट, मृत्यु लोक मिट जाता। पर मृत्यु लोक के बिना साधन निपजे, जो राम से। मृत्यु लोक में जब तक आत्मा नहीं आएगी त्रिगुणी माया के शरीर में, तब तक ये साधना धारण नहीं कर सकती। न ये नियंचर आएगा आत्मा को ले जाने। तो महाराज फरमाते मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, की जो राम से, जो राम से स्नेह कर रखा है, जो आत्मा राम से नहीं बनना चाहती है, जो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करना चाहती है, वही समझो, सोचो और विचार करो। समझो, सोचो, विचार करो और फिर धारण करो कि मेरे को जाना कहाँ है और कौन सा साधन धारण करो। जाना तो परम मोक्ष में है, साधन भी धारण कई जने कर रखा है। कलयुग में बहुत जनों ने महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से, परंतु रूप में बने, फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे, फिर केवल भक्ति की जरूरत ही का। सदगुरु सुखराम जी महाराज तो अगर रूप से मोक्ष हो जाता तो महाराज रूप छोड़ के जाते, छोड़ के ही नहीं। अगर सुखराम जी महाराज के मैं रूप छोड़ जाता तो मेरा केवल ज्ञान छिप जाता, कोई केवल भक्ति नहीं कर सकता। सब रूप में बंद और सब रूप से मोक्ष चाहते। तेरे रूप से मोक्ष होगी, सामले के रूप से होगी, ये बता। सबसे पहले कोटान कोट सुनो को तेरे शरीर के अंदर तू भक्ति करके पार करेगा या दूसरे पार करा दे, ये जब तक समझ नहीं है तूने आपा को समझा नहीं, न आपको चीना और माया में बैठे। इसलिए सुखराम जी महाराज के आपको तज दे आपदा हूं पद देर बुहाए, जब तारो सुखराम के ऐसो होयर आ। काल को कह रहे तो काल कौन है? इस शरीर काल के बस में है। काल इसको ले जाएगा 1 सेकंड में, श्वासा फूटे नहीं। इसी को तो कह रहे हैं, कोई काल अलग है क्या? इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि केवल भगत उदय जब होई, प्रगटे नाम नक चक सोई।
केवल भगत करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। अब महाराज या सतगुरु पूरा बता रहे। पूरा कौन होता है? पूरा गुरु मिलिया साची सूंझ पाई, रटो राम रसना आची बिरिया। पूरा गुरु मिलिया। पूरा गुरु कौन है? ये केवल ज्ञान, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं और न किसी को अंडर में रखता। सदगुरु फरमाते ब्रह्म ज्ञान के गुरु न कोई, पाप पुण्य नहीं कोई। इस ब्रह्म ज्ञान में न तो पाप पुण्य लगता है, न ये किसी को अंडर में रखता है, न इसके ऊपर कोई ज्ञान। ये पूरा गुरु है, पूरा पूर्ण रूप से आत्मा को परमानंद की प्राप्ति कराने वाला। ऐसा समझकर जो केवल्य भक्ति करेगा, उसके ये कुदरत कला उदय होगी, जागृत होगी, और नख चक में रोम रोम थर्रा करके, कोटान सुनो को चूर करके, सुन्न में साहिब जहां हरिजन का वास। महाराज फरमाते बड़ी सुन कौन सी है? सुन्न में साहिब जहां हरिजन का वास। सुन कौन सी? त्रिकुटी सुन, ब्रह्मांड सुन, पार ब्रह्म सुन। ये तीन सुनों को चूर करके ब्रह्म के देश को, वही महाराज फरमाते केवल सुन में जाके। इसी के लिए कबीर साहब ने भी कहा, कबीर साहब ने भी यही निर्णय, सुखराम जी महाराज ने भी। महाराज फरमाते हैं कथनी करे सो नाती हमारा, करनी करे सो पूत हमारा, रहनी रह सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। फिर कहा करनी की कोड़ी बटी, रहनी की बटी छिदा, ने अंछर की पोड़ पे कबीरा करी लीला। जब ने अंछर की पोड़ पे कोटान कोट सुन चूर करके उसमें समा गया, तो महाराज जो करनी कथनी रहनी सब लीला में, यानी सब नीचे रहे। सब ये नौ तत्लिंग शरीर पंच तत्व त्रिय ताप के साथ, त्रिगुणी माया के साथ रह। तो ये नहीं कि इसको बंद कर दे, बराबर जब तक शरीर में श्वास है, जब तक चलती रहे। विधेय मंडल में आत्मा आनंद लेती है और देही मंडल का इसमें रस आता रहता है, आनंद रस लेती रहती है, आनंद लेती है। यही प्रगटे नाम नख चक, केवल भगत करे जन सूरा। ये केवल्य भक्ति जो सूरबीर संत है वही कर सकते, दूसरा नहीं कर। सिर पर धारे सतगुरु, सत्य केवल ज्ञान को, संतों के पूरा जो ज्ञान है इसको अंदर में चरणों में उतार। इन चरणों को अंदर चरण खोल, चरना मत पीछे। इन चरणों को खोल, पढ़, और पढ़नते सुननते सीखनते, पढ़ो या सुनो या अंदर में फिर इसमें लिखा है वो सीखो, तो परम धाम पावनते से, परम धाम मिलने में कोई कसर। पर सतगुरु को समझो, सृजनहार को समझो, कुदरत कला को समझो। सतगुरु और सृजनहार के बिना कुदरत कला आने वाली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि केवल भगत करे जन सूरा। सूरा कौन है? केवल भगत सन सूर जन साजसी, मर्द मुर्दार सो नाय। जो भक्ति करने में मर्द मुर्दार है, ढीला है, वो नहीं समझ सकता। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा केवल का निर्णय चाहिए, ऐसी केवल की भक्ति चाहिए। महाराज फरमाते हैं निर्णय से घबराते हैं सब। क्यों? कि निर्णय में कोई प्रकार का आपा आपदा हूं पद मैं मेरा है नहीं, और सबको ये चाहिए। तब वो पर्दा करके खाते हैं, पर्दा लगाते हैं, थोड़ा बहुत पूठ लगाते हैं रूप की पूठ लगाए बिना रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पूरा ज्ञान केवल का वही धारण करेगा जो सूरबीर।
किसमें? रटना करने। केवल ज्ञान का निर्णय समझने में बुद्धि पे विवेक, बुद्धि पे विवेक आता है केवल ज्ञान को समझने से, निर्णय निष्पक्ष से, और वैराग्य वृत्ति आती है जबरदस्त रटना से। दिगन मंडल का रास्ता रटना बिना होगा नहीं सकता, और निर्णय के बिना ये मन पांगड़ा हो नहीं सकता। तो सतगुरु के सता नाम घट जागे, सरवण सुन राम धुन लागे। इमृत धारा सुगंधी सीरा, द्रव्य नैन खुलिया दोए हीरा। ये सतगुरु की सता उसी को कहते हैं जिसके निज नाम जागृत हो गए। वो सांस सांस विधि जो आज्ञा है, वो आज्ञा उसके सदगुरु की आज्ञा हो गई, जिसके विधि बैठ गई, जिसके रकार मकार की रटना जबर जिभ्या कागलिया से चल रही है, तो सृजनहार की मेहर हो। इधर ससुरूप की मेहर हो गई, नियंत्रण नाम शरीर में उमव हो गया, और श्रवण सुन करके ऐसे केवड़ी भगवंतों के अनबे ज्ञान को और राम राम की धुन जबरदस्त लगने, और इमृत धारा सुगंधी सीरा, द्रव्य नैन खुलिया दोए। सूरत रूपी नेत्र, दिव्य रूपी नेत्र ऐसे खुल गए दो हीरे, ब्रह्म नेत्र, ज्ञान नेत्र, ये सब खुल जाते अंदर। ज्ञान नेत्र हृदय से, ब्रह्म नेत्र ब्रह्मांड से, और सूरत नेत्र शब्द ब्रह्म के दर्शन से, और दिव्य नेत्र महाराज फरमाते हैं गगन मंडल का, विधेय मंडल का आनंद। और चारों ही गुण इस कुदरत कला के आने से स्वतः ही होते जाते, स्वतः ही मुद्राएं लगती रहती है, खेचरी भूसरी चाचरी उन्मने काटी अगोचर सगोचर, सब मुद्राओं का गुण आता रहता स्वतः ही। स्वतः ही नेत्र खोलने नहीं पड़ते अपने आप को। यही महाराज फरमाते हैं जब हो जाता है तो ऐसे आनंद लोक में, ऐसे परम पद में वही आत्मा मिलेगी, वही परमानंद का आनंद लेगी। आनंद लोक तोरे बंदा बेहंस जासी, सतगुरा जिरा गुण गावे। सब जगह महाराज फरमाते सतगुरु की का जस गाओ, गुण गाओ। ये केवल ज्ञान की महिमा करो, केवल ज्ञान का डंका फेराओ, केवल ज्ञान का झंडा फहराओ। वही आत्मा आनंद ब्रह्म में समाएगी, वही आनंद ब्रह्म का आनंद। और सत्य स्वरूप मिलन को सत है, हो प्रेम नेम बिना भारी। लागी रे चोट सबद के तन में बिसर गई सुध सा। सस्वरूप परमात्मा मिलने को सत्य है, वो प्रेम नेम बिना भारी। ये प्रेम नेम कौन सा चाहिए? एक तरफ महाराज ने लिखा कै सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा हुई, या सो तो साहिब नहीं रींजे बहुत जन्म लग को। कई जने नेम पकड़ बैठे रहते हैं और रटना नहीं करते हैं, बस हम तो समाधि देश के वासी हो गए, ज्ञान की समझ नहीं, निर्णय की समझ नहीं, और रटना चलती नहीं कि हम उस देश के वासी। ये तो जुग मर्यादा है। यहाँ सो निज नाम परमात्मा का सत साहेब रींजने वाली, रटना का नेम पकड़े, चलते फिरते उठते बैठते सोते बराबर ये रटना चलती रह गई, उसको नेम कहते हैं। के सुखराम नेम तो क्या महाराज परमात्मा, ओ नेम प्रेम बिना भाई। सृजनहार परमात्मा का, सतगुरु का, दोनों का प्रेम चाहिए। सांसों सांस विधि सतगुरु और राम नाम, दोनों में विरह प्रेम जबरदस्त होगा, तब ये नेम के बिना भारी है उस देश में मिलना। सदगुरु देव फरमाते हैं ये प्रेम और विरह किसके पराक्रम से आते? विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना। हरि की मेहर होती है जिसके ऊपर, उस देश में आत्मा को मिलने का समय आ जाता है, तो उसके विरह प्रेम जागृत हो जाती है रटना की जबरदस्त। तो वो ही सत्य है।
उसके लाग गिरे चोट शब्द की तन। ये महापुरुषों के अणवे ज्ञान के शब्दों की चोट लग जाती, बिसर गई सुध सारी, सारी बिसर जाती है सुध। कोई प्रकार की उसके शुद्धि बुद्धि अपना तो ममम तो रहता है, अहू बाहू पद सब शीतल। लाख बात की एक बात है, प्रगट केहू बजाई। सतगुरा जी सुमन धूजन लागो जब बड़सी घट। लाख बात की एक ही बात है, सत्य केवल ज्ञान में जो बातें लिखी है, उससे अंदर जो भी जिसके कमी है वो धूजने लग जाता है। मेरी कमी है सृजनहार परमात्मा, हे सतगुरु कब निकले, ये मेरी कमी कब पूरी हो, कब मैं परमात्मा देश में मिलूं। तो महाराज फरमाते हैं मन धूजता है, मन धीरे धीरे गरीब बन जाता है, पांगला बन जाता है, फिर मन की ज्यादा रबोब चलता नहीं, न वो अपना तम ममम तव रखता है, न हूबा हूँ पदे सब ढीले पड़ जाते, पलड़ा हल्का हो जाता। पर कब होगा, जागुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारू। ज्यों गुरु के साथ में ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिना। ज्या गुरु के साथ महाराज फरमाते हैं नाम घट जागे, जिस साधना से जिस ज्ञान से निज नाम कुदरत बड़ा जागृत होवे, वो साधन धारण, वो नाम रटो जबरदस्त। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर। और मन से कितना भी विचारों से ज्ञान करो, मन विचारों से कितना भी ध्यान करो, मन विचारों से कितना भी महाराज फरमाते हैं गुरु बनाते रहो, महाराज भाई सब आन धर्म में आ जाए। और आन धर्म से आत्मा का कल्याण हो। आत्म धर्म है और आन धर्म। आत्म धर्म परमात्मा में मिलाता है और आन धर्म तीन लोक में आत्मा को सुखों की प्राप्ति करता है, एड़ा कोई नहीं जाता। इसलिए के सुखराम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जो। करनी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला। बिना कोई प्रकार की नेति धोती करने क्रियाएं, कई प्रकार की कसौटी ये नहीं करना, उसको कहते हैं करनी। करने बिना, ये नहीं रटना के बिना, रटना भी करने में आती है, पर रटना सृजनहार के नाम की श्वास पर श्वास में करो। और ये करनी बिना मैंने कई प्रकार की शुभ शुभ करनियां, एक तो करनी है और एक शुभ शुभ करनियां, उसमें जब तक लगे रहोगे तो निरंतर जागृत होने, न अखंड उजाला होने वाला है, न कोटान कोट शून्य चूर सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा केवल ज्ञान जब तक समझ में नहीं आएगा, केवल ज्ञान के जब तक बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। केवल ज्ञान ऐसा जबरदस्त है कि सूरवीरों को ही समझ में आ सकता है, कायरों के तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं